हाँ जी, पीवी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के संत और संप्रदाय। उसमें से दादू जी अपन ने अच्छे डिटेल से पढ़ा है, जाम्बू जी डिटेल से पढ़ा है, जसनाथ जी बहुत डिटेल से पढ़ा है। 1-1 घंटे की तीनों की क्लास ली है ना? अब पढ़ रहे हैं संत माऊ जी, आवाज़ प्रॉपर है, वॉइस वगैरह है ना? बिल्कुल मैं चेक कर पा रही हूँ, बिल्कुल सही है। और जो कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है, मैं बार-बार कहती हूँ, अभी भी कह रही हूँ कि कमेंट कर दिया करो कि मैम ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। दोबारा एक्सप्लेन करो, है ना? ऐसे कुछ चीज़ें जब लाइव चलती है, मैं दोबारा कर लिया करूँगी, नहीं तो आपको कोई दिक्कत है, आप क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। पीवी क्लासेस की टीम की तरफ से आपको आंसर दिया जाएगा, ठीक है? तो सब कुछ ठीक है, ठीक है? अब शुरुआत करते हैं संत माऊ जी के बारे में। पहली बात ये है कि संत माऊ जी सगुण भक्ति के जो है ना, वो समर्थक माने जाते हैं। संत माऊ जी का जो जन्म होता है, वो होता है साबला ग्राम डूंगरपुर में। ठीक है? डूंगरपुर में इनका जन्म होता है मतलब कि राजस्थान का जो वागड़ क्षेत्र है, वो इनकी जन्मस्थली भी रहेगा और आगे जाके पढ़ेंगे अपन कर्मस्थली भी यही रहेगा, ठीक है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर यही कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? इनके पिता का नाम है दाल रूमसी या फिर दालव ऋषि भी कहा जाता है। एक आता है गालव ऋषि, जब राजस्थान के लोक देवता अपन ने पढ़े थे, तब अपन ने गालव ऋषि के बारे में अपन ने चर्चा की थी और इवन मैंने तब भी बताया था कि अपन संत जब पढ़ेंगे, तब भी अपन गालव ऋषि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? इनके पिताजी का नाम है दालव ऋषि भी कहा जाता है, दालरूम सिंह भी कहा जाता है, ठीक है? इनकी माता का नाम था केशरबाई, ठीक है? इनकी माता का क्या नाम था? केशरबाई। स्थापना है ना, इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष की उम्र में ही ये तपस्या करने लग गए थे। कहाँ पर? त्रिवेणी संगम पर। माही, सोम और जखम। सोम, माही, जखम 3 नदियों का जो संगम है, वहाँ पर जाके उन्होंने तपस्या की। बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और वहीं पर ये माघ शुक्ल एकादशी को है ना बेणेश्वर धाम की स्थापना करते हैं। लेकिन बेणेश्वर धाम को जो नवाटापुरा डूंगरपुर में जो मेला लगता है ना? वो कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है, ठीक है? लेकिन स्थापना कब करी उन्होंने? माघ शुक्ल एकादशी को, ठीक है? तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, तो चलिए लिख लेते हैं। इसमें ग्रंथ के इनके नाम लिखे जाएँगे, चोपड़ा इनका ग्रंथ है, ठीक है? जो कि वाद-विवाद शैली में लिखा गया है ना? निष्कलंक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना करी है, मतलब कि भगवान कृष्ण को इन्होंने बताया कि निष्कलंक है बिल्कुल ही, ठीक है? कि मतलब पाप रहित बिल्कुल पवित्र इंसान है, परिपूर्ण इंसान बताया है इन्होंने भगवान कृष्ण को। वैसे अपन सामान्य तौर पे कहते हैं ना कि भगवान जो राम का जो किरदार है, उसको जीना चाहिए अपने को समाज में। लेकिन कृष्ण के जो किरदार से अपने को सीखना है, उसे समझना है मात्र। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, कृष्ण ही एकमात्र परिपूर्ण इंसान है और उसी के किरदार को जीना है अपने को। ठीक है? तो वो चीज़ अपने को ही तो इसलिए इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना करी है। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो है चोपड़ा, जो कि वाद-विवाद शैली में लिखा गया है और लगभग ऐसा माना जाता है कि 74 लाख उसमें छंद पाए गए हैं, है ना? छंद है वो मात्र और हस्तलिखित है। इतने सारे जो श्लोक हैं, छंद है, वो हस्तलिखित हैं। वर्ष में एक ही बार, है ना? ये ग्रंथ खोला जाता है मतलब पढ़ा जाता है वो कब? वो दीपावली के दिन, ठीक है? इस चोपड़ा ग्रंथ को पढ़ा जाता है, वाद-विवाद की शैली में लिखा गया है ये और इसमें इवन भविष्यवाणियाँ की गई हैं, ठीक है? किसके? तीसरे विश्व युद्ध की। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? है ना? 1400 1318 दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1300 सॉरी क्या कह रही हूँ 1900 है ना? 1914 से 1918 दूसरा कब हुआ? 1939 से 1945 और तीसरा कब होता है? और तीसरा होता है कब होगा, है ना? तो वो उसके बारे में ही बता रखे हैं ये कि कब होगा, क्या संभावनाएँ बनेगी, है ना? किस प्रकार से जो है एआई की भरमार होगी, है ना? खैर, ये तो बात हो गई। लेकिन ये है कि कब इनका समय रहेगा, कब इनका युद्ध होगा, है ना? तीसरा विश्व युद्ध, तो उसके बारे में ये चीज़ें बताई गई है। ये छोटे-मोटे युद्ध तो चलते ही रहते हैं, विश्व युद्ध की बात कर रही हूँ मैं। ऐसा नहीं कि भई आप रशिया को लेके बैठ जाओ, भई इनका तो यूक्रेन का चल ही रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, नहीं। तृतीय विश्व युद्ध मतलब कि जिस प्रकार से जो महाशक्तियाँ हैं, वो किस प्रकार से मिल के कैसे क्या लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है? जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपन देखते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखते हैं, निष्कलंकी संप्रदाय इन्होंने चलाया था, चोपड़ा ग्रंथ इनका है, रचना, है ना? बाद में इसे बताई वही चोपड़ा ग्रंथ इनके वाद-विवाद शैली में ऐसा बताया जाता है कि अ, इनकी जो पुत्र वधू थी जनक कुँवरी, उन्होंने बेनेश्वर मतलब इनकी संत माऊ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। चतुर्भुजी प्रतिमा है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के समान तुलना की गई है। अच्छा 5 सत्ता, ठीक है?
पहली बात तो ये है कि संप्रदाय की बात कर ली मैंने, है ना? निष्कलंकी संप्रदाय कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण के बारे में इन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है? और दूसरी बात है कि ये कि ग्रंथ इन्होंने कौन-सा लिखा चोपड़ा रचना, इन्होंने कृष्ण लीला की रचना की है, कौन-सी वागड़ी भाषा में। इनका संबंध रहा है जन्म स्थान, कार्यस्थली जो भी रही है, वो अपन इनका जो स्थान है मेन वो क्या है साउथ है ना, राजस्थान का साउथ, वागड़ क्षेत्र। तो वहीं पर वागड़ी भाषा में जिस प्रकार से सतुगड़ी भाषा में है ना, ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए किसने? दादू जी ने। कर्मस्थली वो ही रही उनकी है ना, लेकिन अहमदाबाद में जन्मस्थली कर्मस्थली अगर अलग हो सकती है। दादू जी की अलग थी है ना। कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं उनके अलग पढ़ते हैं अपन। जन्मस्थली पुष्कर और कर्मस्थली कपिल मुनि की बीकानेर में है ना, वही कपिल सरोवर वही पढ़ते हैं अपन। तो ये है इनका भी यही है कि उनकी जो कर्मस्थली रही है जन्मस्थली दोनों ही वागड़ क्षेत्र है, इसलिए इन्होंने वागड़ी भाषा में ही उपदेश दिए हैं और वागड़ भाषा में ही इन्होंने क्या किया है, एक कृष्ण लीला की रचना की है। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अवतार, इनके जो अनुयायी है वो, है ना? किसको? संत मावजी को भगवान विष्णु का, है ना? कल के अवतार मानते हैं। ठीक है? भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कल के अवतार है। ठीक है? तो ये तो चलिए लिख लेते हैं इसके बारे में, क्या-क्या चीज़ें लिखनी है। जन्म होता है इनका साबला गाँव डूंगरपुर में। ठीक है? इसके बाद स्थापना, इन्होंने स्थापना किसकी की थी? बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी इन्होंने, निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। ठीक है? अच्छा, मेरे हिसाब से साइड में चीजें लिखना ही सही रहेगा। ठीक है? इनका जन्म हो गया, स्थापना, ठीक है, इन्होंने या संत माओ जी ने। संत माओ जी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना करी। स्थापना कब करी इन्होंने? माघ शुक्ल एकादशी को। ठीक है? लेकिन बेणेश्वर धाम को मेला कहा कब लगता है? वो लगता है अच्छा, तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, बेणेश्वर धाम को मेला कब लगता है? बेणेश्वर धाम का मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। ठीक है? अपन पढ़ते हैं ना, नवाटापुरा डूंगरपुर में। ठीक है? ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 12 वर्ष की आयु में, अच्छा ये छोड़ देते हैं, इन्होंने त्रिवेणी संगम पर कई वर्षों तक तपस्या की। ठीक है? 12 वर्ष है एग्जैक्टली पूछा जाए, लेकिन एग्जैक्टली कभी पूछा नहीं गया, तो कई वर्षों तक, है ना, तपस्या की। ठीक है? अच्छा, त्रिवेणी संगम किस चीज को मान सकते हो आप? त्रिवेणी संगम, ठीक है, त्रिवेणी संगम अपन लिखते हैं सोम, माही और जाखम, तीनों नदियों के संगम पर। ठीक है? तीनों नदियों के संगम पर। ठीक है? तो ये यहाँ पर इन्होंने क्या की थी? तपस्या की थी। उसके बाद बेणेश्वर धाम की स्थापना करी थी। इसके बाद क्या करना है अपने को? संप्रदाय। ठीक है? इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। निष्कलंकी संप्रदाय की, इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है? निष्कलंकी मतलब भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण को एक पवित्र तथा परिपूर्ण इंसान बताया है।
ठीक है इसमें। तो ये चीज ध्यान रखनी है, निष्कलंकी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की और कृष्ण की निष्कलंक के रूप में पूजा की जाती है। इसका क्या तात्पर्य है कि कृष्ण की निष्कलंकी के रूप में पूजा, निष्कलंक, कोई कलंक नहीं है। ठीक है, निपक आंदोलन, निष्पक्ष आंदोलन किसने चलाया बताओ? के रूप में पूजा, क्या दादू जी ने चलाया था? है ना, कि सब समान है ना, कोई किसी के पक्ष में अपने को बात नहीं करनी है। ठीक है, बात करें अगर ग्रंथ की, ठीक है, तो संत जो मावजी है उन्होंने चोपड़ा ग्रंथ लिखा, चोपड़ा ग्रंथ लिखा। किन्होंने लिखा? संत मावजी ने। ठीक है, संत मावजी ने चोपड़ा ग्रंथ लिखा है। ये ग्रंथ, पहली बात तो ये है कि हस्तलिखित है ना, विशेषता ये है। किन्होंने लिखा? संत मावजी ने। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता ये है, ये वाद विवाद शैली में लिखा गया है, शैली में लिखा गया है। तीसरी बात ये है, वर्ष में एक बार ही पढ़ा जाता है, वर्ष में एक बार, वो भी कब? दीपावली के दिन, दिन ही पढ़ा जाता है। इसमें तीसरी बात है कि इसमें तृतीय विश्व युद्ध इसमें तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है। मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर चुकी हूँ आपको। ठीक है, इसके तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है। क्या होगा? 74 लाख, है ना, लगभग ऐसे लिखा जा रहा है 73 लाख और 96 हजार, लेकिन लगभग, है ना, इतने इसमें छंद है। एग्जैक्ट पूछा जाएगा नहीं, एग्जैक्ट पूछा जाए तो 73 लाख और कितने? 96 हजार, लेकिन अपन लगभग लिख रहे हैं, है ना। 74 लाख लगभग, लगभग का ये साइन होता है आगे। ठीक है, तो लगभग छंद है इसमें, है ना, छंदों का संकलन। और इसके 5 भाग हैं, जो अगली जो मुख्य बात है ना, अरे वो ये है कि इसके 5 मुख्य भाग हैं। ठीक है, 5 भाग हैं ठीक है, पहला है प्रेम सागर, इनमें छंद लिखे गए हैं अलग अलग। मेघ सागर, शाम सागर, चौथा है रत्न सागर, और पांचवा है अनंत सागर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मोटी मोटी जो बात है मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसमें आगे क्या देखना है, एक तो रचना, ठीक है, और अवतार। रचना की मैं बात कर चुकी हूँ कि इन्होंने, किन्होंने? संत मावजी ने वागड़ी भाषा में कृष्ण लीला की रचना करी।
इनका जन्म स्थान, इनका कर्म स्थली सब कुछ क्या रही है, वागड़ क्षेत्र, ठीक है। तो इसलिए, और इनके जो मुख्य प्रमुख जो स्थान है उनकी बात कर लें, बाद में इनकी बात करें तो जनक कुवरी इनकी ही अनुयायी मानी जाती है, और इवन अनुयायी मतलब कि इनकी पुत्र वधू थी स्वयं भी, ठीक है। तो इनके अनुयायी रही है ना। तो जनक कुवरी ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण करवाया। अगर मूर्ति की बात करें तो चतुर्भुजी प्रतिमा जो है ना, ऐसा लिख सकते हैं अपन, है ना, मंदिर में है ना चतुर्भुजी प्रतिमा। चतुर्भुज प्रतिमा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। तो प्रतिमा स्थापित की गई है वहां पे। इसके बाद जो अगली चीज है वो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर इनकी बात की जाए तो रचना की बात कर ली, अवतार इनको, इनके जो अनुयायी है ना, इनके अनुयायी ने, वैसे तो अपन सोचते हैं कि कल की अवतार कब होगा, कलयुग में होगा, लेकिन इनके जो अनुयायी हुए हैं वो ऐसा बोलते हैं कि भाई भगवान विष्णु का कल के अवतार हो चुका है ना। कलयुग आ चुका है और हो चुका है, और वो कौन है, वो संत मावजी स्वयं, ठीक है। तो इनके अनुयायी इन्हें विष्णु का कल के अवतार मानते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भगवान विष्णु का इन्हें क्या मानते हैं, कल के अवतार। तो अपने लिए जो चीज है वो चीज पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ मुख्य केंद्र के बारे में बात कर लेते हैं इन्होंने, ठीक है। शायद इसमें ऐड नहीं कर रखा है पीपीटी वालों ने। अपने कर लेते हैं इनके मुख्य केंद्र की बात। मुख्य केंद्र मैं बता चुकी हूँ, साबला ग्राम डूंगरपुर में इनका मुख्य केंद्र है, ठीक है। बीपीआर, ठीक है। इसके बाद है अन्य केंद्र। पहला है पुंजपुर। पुंजपुर, झालावाला, ठीक है। पुंजपुर और झालावाला ये कहाँ पड़ता है, दोनों ही डूंगरपुर में पड़ता है। डीपीआर डूंगरपुर, ठीक है। अच्छा, अपन ने इनके मम्मी पापा के माता पिता के नाम लिखे कि नहीं लिखे, देखो, बिल्कुल माता पिता के नाम ही लिख रखे अपन ने तो। इनकी माता का नाम केसरबाई, केसरबाई, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या है, दालव ऋषि या दाल ऋषि, ठीक है। कैसे भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो ये इनके नाम थे। मुख्य केंद्रों की अगर अपन बात कर रहे थे, ठीक है। तीसरा जो है वो है शेषपुर। मैंने बताया आपको कि वागड़ क्षेत्र में ही जो साउथ है ना, उदयपुर वैसे मेवाड़ क्षेत्र में आता है, लेकिन फिर भी शेषपुर उदयपुर में इनकी, इनका जो है मुख्य स्थान है ना। इसके बाद जो इनका जो मुख्य स्थान है, एक और कहा जाता है पालोदा। पालोदा पड़ता है कहाँ पर, बांसवाड़ा में, ठीक है। तो संत मावजी के बारे में जो ये मोटी मोटी जो बात थी अपन ने अच्छे से कवर कर ली है। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इतनी चीजें हैं जो अपन ने देख ली है।
इसमें से सिर्फ इतना पूछा जाएगा चोपड़ा ग्रंथ के बारे में, है ना? महत्वपूर्ण है, सारी कुछ चीजें हस्तलिखित हैं। लगभग एग्जैक्ट पूछ ली जाए तो वो है 73 लाख और 96,000 छंद, है ना? उनका संकलन है इसमें, और लगभग पूछा जाए तो 74 लाख छंदों का संकलन किया गया है इसमें। ठीक है। इसके बाद जो दूसरी बात है, ये हस्तलिखित है, 5 भाग है इसके, प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रत्न सागर और अनंत सागर। ठीक है। दीपावली के दिन ही ये पढ़ा जाता है, वर्ष में एक बार खोला जाता है। इसमें तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है। ठीक है। तो ये चीज आपको पढ़नी है अच्छे से। ठीक है। माता पिता का नाम इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। संत मावजी ने किसकी स्थापना करी? बनेश्वर धाम की। बनेश्वर धाम की स्थापना किसने करी? संत मावजी ने। ये चीज पूछी जाएगी। निष्कलंकी कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? ठीक है, तो ये पूछा जाएगा संप्रदाय इनका। और अवतार, ठीक है, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ये, लेकिन फिर भी ये चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, तो अपन ने अच्छे से चीजें कवर कर ली है। मेला कब लगता है ना? माघ पूर्णिमा को। त्रिवेणी संगम पर इन्होंने तपस्या करी थी। ठीक है। निष्कलंकी संप्रदाय कृष्ण को इन्होंने करी है। चोपड़ा ग्रंथ है, इसके बारे में अच्छे से चीजें कर चुके हैं अपन। 5 भागों को लिख चुके हैं। बागड़ी भाषा में कृष्ण लीला की इन्होंने रचना की है। जनक कुवरी जो कि इनकी पुत्र वधु थी, इनके अनुयायी भी थे, इनके मंदिर का निर्माण करवाया है। और एक और बात है, इनके जो शिष्य थे तो अजय और वजय। ठीक है। जो शिष्य हैं, इवन ऐसा कहा जाता है विष्णु से तुलना की गई है ना, विष्णु का अवतार, है ना? कौन? संत मावजी के अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं इनको। तो ऐसा पूछा जाएगा, जनक कुवरी ने मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। ऑप्शन में संत मावजी भी दे देंगे, और इवन संत मावजी की जगह विष्णु मंदिर दे देंगे। तो आपको यहाँ पर दिमाग चलाना है थोड़ा सा। ठीक है। मैं क्वेश्चन में भी डालूंगी ये क्वेश्चन। ठीक है, कि भाई आपको याद है जनक कुवरी इनकी पुत्र वधु थी, इनके अनुयायी भी थी, उन्होंने अपने ससुर जी का मंदिर बनवाया। ठीक है, संत मावजी का। वो पूछ लेंगे संत मावजी ऑप्शन में ही नहीं है, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर ऐसे बोल देंगे। तो भाई विष्णु मंदिर क्यों? क्योंकि इनके अनुयायी संत मावजी को विष्णु का कल की अवतार मानते हैं। ठीक है, कि हो चुका है विष्णु का कल की अवतार। यहाँ पर मात देने वाली बात है, आरपीएससी देगी, आपको नहीं खानी है। मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ, मैं किस लिए हूँ, है ना? दूसरी बात है कि इनके जो शिष्य थे अजय और वजय, है ना? अजय विजय होंगे, लेकिन ऐसे लिखा जाता है अजय और वजय, है ना? इनके शिष्य थे ने तो लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। लक्ष्मी नारायण वही बात विष्णु जी की ही की जा रही है। निर्माण करवाया। ठीक है। तो मेरे हिसाब से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी अपन ने कवर कर ली है। संत मावजी अपने लिए कंप्लीट है। ठीक है। जो अगले जो संत हैं उनका अगर देखें अपन, तो कौन से संत पढ़ेंगे? अच्छा, परिणामी संप्रदाय। ठीक है, इसको मैं अलग अलग नहीं लूंगी। मैं संत दास जी, भक्त कवि दुर्लभ, इन सबको, मलुकनाथ जी, उंदरिया पंथ, सांगलिया धूनी, बाबा खिवदास, रामानंदी, संत रैदास, अरे अभी तो बहुत है। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।